अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीब वासी हूँ। आप डिवाइस डिजिटल न्यूज़ से इस वक्त मुझे देख रहे हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए नौजवानों की तो अगर रियासत जो है वो नौजवानों को उनकी तालीम के मुताबिक अगर रोज़गार मुहैया ना करे तो ये बड़ा सवालिया निशान होता है। और यही बात है कि अगर नौजवानों को वक्त के साथ साथ उनको बेहतरीन रोज़गार भी ना मिले और बेहतरीन रोज़गार के जो तालीम पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अगर उनको वापस रिटर्न बैक नहीं मिलती तो ये जो है वो बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त जैसा कि दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद हूँ और मुज़फ़्फ़राबाद की बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर वैसे भी देखा जाए तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो दीगर तालीमी इदारों में जो है वो अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहें या फिर अपना खर्च जो है वो खुद मैनेज करना चाहें तो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा हो चुकी है। इस वक्त मेरे आंखों में भी देख सकते हैं शेयर टू केयर फाउंडेशन और असनाद फाउंडेशन के बाइमी इश्तराक से दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर नौजवानों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट की गई है। बिल्कुल जी, हमारे साथ हसनाद फाउंडेशन के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने जो है वो वक्त दिया। आज जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए। आपने नौजवानों को वो कहते हैं कि मछली पकड़ने का तरीका सिखा दिया, मैं समझता हूँ। तो क्या समझते हैं ये सोच कैसे आई? अगर हुकूमत की बात की जाए तो मैं लाजमी कोट करूँगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है जो पार्ट टाइम। तो क्या समझते हैं ये सोच कैसे आई और इस सोच को कैसे देखते हैं? देखें, असल में ये है कि जैसे कि मुज़फ़्फ़राबाद में, ज़ाहिर मैं ख़ुद भी मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई भी ये बात इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे नौजवानों के लिए बहुत कम रोज़गार के मौके हैं। और फिर पार्ट टाइम जॉब तो यहाँ पे ऑफ़र ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई इतनी बड़ी किसी भी किस्म का बिज़नेस नहीं है, तो वो फिर है नहीं है। ऐसे में मैं आपको देखें कब तक ये स्टूडेंट्स, आप ज़रा इमेजिन करें, मैं एक दिन सोच रहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई भी करते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें, बट किसी भी वजह से वो लोग जो है दायरा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी ना जा पाएँ और वो क्विट कर दें? मैंने कहा क्यों ना इन लोगों को देखें। आप एक चीज़ है, हम हमेशा से एक चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि आप किसी को देते जाएँ व्हाट अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर, जब आप स्टॉप करेंगे तो वो बंदा वहीं का वहीं है, बल्कि आदी हो जाएगा। हमने कहा लेट्स डू समथिंग कि हम उनको दें ताकि वो डिग्निटी के साथ अपनी मेहनत, अपना जो है वो काम भी करें और किसी बल्कि ख़ुद फैमिली को सपोर्ट भी करें और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपनी चीज़ों के जितने भी एक्सपेंस है वो भी सारे अदा करें। तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम लोग जो है इनको बाइक्स लेके दे रहे हैं ताकि ये उसको ड्राइव करें। यूनिवर्सिटी टाइम के बाद 2-3 घंटे भी अगर ये चलाएं तो बड़े आराम से ये अपने सारे एक्सपेंसेस जो है बिना किसी टेंशन के ये निकाल। जी बिल्कुल जी, ये जो शेयर टू केयर फाउंडेशन और जो हसनाद फाउंडेशन की जानिब से ये जो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव नौजवानों के लिए लिया गया है, इसमें हम राइडर की बात कर रहे हैं तो जो बाइक्स मेरे पीछे खड़े हैं और हेलमेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं हसनाद राइडर जो टैग वो लगा हुआ है। तो इसी वाले से हमारे साथ जो है वो हैदर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताइएगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हसनाद राइडर्स क्या है और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इसकी क्या सर्विसेज हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वॉइस डिजिटल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को कवर करने की कोशिश की। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हसनाद राइडर ये वो इदारा है जो मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त सबसे कम, बिल्कुल बेसिक सी, यानी सबसे कम इनकी फ़ीस है, सबसे कम जो है ये ले रहे हैं अपना, हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस और फ़ीस ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम हर माह अपने राइडर्स को पेट्रोल वगैरह, और इस मद में भी हम उनको जो है प्रोवाइड करते हैं, पेट्रोल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेयर एंड केयर फाउंडेशन और हसनाद वेलफेयर ट्रस्ट का, जिनके इश्तराक से ये एक इनकलाबी ये जो है अपना स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि एक इनकलाबी उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने ये फ्री बाइक दिए ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें और अपनी जो वो फ़ीसेस वगैरह हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अगर वो पढ़ते हैं, वो अपनी फ़ीसेस वगैरह अपने मदद, आप अपने भरोसे, अपने सहारे पे जो हैं वो कमा सकें और अपनी तालीम में वो अपना किरदार अदा कर सकें।
तो उस हवाले से यही है कि शेयर एंड केयर और हसनात वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें उनको मज़ीद किरदार अदा करना चाहिए। और जो डोनर्स हैं शेयर एंड केयर और हसनात वेलफेयर ट्रस्ट के, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशल नाहिद ख्वाजा हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और आज तक किसी ने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि बेसिकली मैं अपना एक हॉस्टल भी रन करता हूँ जिसमें मैं बेहतर तरीके से, मुझे ये अंदाज़ा है कि एक स्टूडेंट को कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, कितने उसके लिए मसाइल होते हैं पैसे अरेंज करने में, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस अरेंज करने में, अपने हॉस्टल के अखराजात अरेंज करने में। तो उस हवाले से मैं कहूँगा ये एक इनकलाबी इनिशिएटिव है। हमारे साथ जो है वो हैदर अली मौजूद थे, जो कि ये तमाम का टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बता रहे थे। और इसके साथ ही जैसा कि आज हमने आपको बताया कि मुजफ्फराबाद के अंदर एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो नौजवानों के लिए लिया गया है। अगर जो है वो हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, हुकूमत जो है वो नौजवानों के लिए इस तरह के इनिशिएटिव ले और इस तरह की सोच जो है वो नौजवानों के लिए रखी जाए, तो यकीनन नौजवान जो है वो मुल्क छोड़कर न जाने पर जो है वो इत्तेफाक करेंगे।